लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स क्या होता है? जो लैंड हमें पृथ्वी में है, यानी कि जो हमारे पास है, उसको हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। देखो, वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। Thus, land is a natural resource of utmost importance. It supports नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। इसमें क्या क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन होती है, वाइल्ड लाइफ होती है, ह्यूमन लाइफ होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, ट्रांसपोर्ट भी इसी में होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम भी हम यहीं से यूज कर सकते हैं। तो देखो, ये हमारे लैंड है, यानी कि पूरा लैंड है। उसके प्लेन्स कितने हैं हमारे? 43% पे, माउंटेन्स हमारी 30% पे, और प्लेट्यू हमारे 27% पे हैं। ठीक है, तो ये हमारा लैंड का फीचर्स है। तो इसको हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, ये देखो। लैंड यूटिलाइज कैसे होता है? फॉरेस्ट में होता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि जो लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे बेरन बैरन लैंड होता है और वेस्ट लैंड होता है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, यानी कि जो एग्रीकल्चर के यूज नहीं आता। जैसे कुछ लैंड ऐसा होता है जहाँ पे बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं और फैक्ट्री बनाते हैं। उधर अनकल्टिवेटेड लैंड, और भी कोई ऐसा लैंड होता है जिस पे हम खेती नहीं कर सकते, जैसे परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, यानी कि जहाँ पे हम पशुओं को चराते हैं। ठीक है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, जहाँ पे बहुत सारी ट्री जमाए होते हैं हमारे। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, यानी कि जो हमारे कल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। फॉलो लैंड, करंट फॉलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर, जो 1 साल से ज़्यादा के लिए छोड़ दिया था उसको करंट फॉलो बोलते हैं। अदर देन करंट फॉलो मतलब 1 से लेकर 5 एग्रीकल्चर ईयर्स तक नहीं बोया गया है। तो इस तरह से हम उसको बांटते हैं। लैंड यूज पैटर्न इंडिया में किस तरह से लैंड यूज पैटर्न होता है? द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशनल एक्सेट्रा। तो देखो, हम जनरल लैंड यूज कैटेगरी यहाँ पे 2016 से 2066 दिखाया है और 2014-15 दिखाया हुआ है। तो देखो, आप इससे एनालाइज कर सकते हैं हमारा कौन सा एरिया घट रहा है। यानी कि ये जो रेड वाला एरिया हमारा घट रहा है, ये क्या है? बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड, ये हमारा घटता जा रहा है, यानी कि हम उसको घटा रहे हैं। ठीक है। और नेट शोन एरिया हमारा बढ़ता जा रहा है। देखो, 4.995 था और 8.7 हो गया हमारा। तो इस तरह से हमने इसमें काफ़ी सारी ग्रोथ की है, तो इसको आप देख सकते हैं। टोटल जोग्राफी एरिया इन इंडिया, इंडिया का जो टोटल जोग्राफी एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लैंड यूज डाटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 90% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट आसाम हैज़ नॉट बीन डन फुली। क्योंकि हमारा बहुत सारा एरिया पहाड़ों में और पर्वतों में आता है, तो उसको हम अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाते, इसलिए हमारा जो एरिया हो 93% ही टोटल जोग्राफिकल एरिया का उसको हम बता पाते हैं। तो लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज। हाउ आर द एबल टू फीड आवर हु कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ इट, यानी कि जो जहाँ पे पशु चराए जाते हैं वो लैंड हमारा कम हुआ है, यानी कि उसको हमने एग्रीकल्चर लैंड में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना कि कहाँ कहाँ से कितना कितना परसेंट, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में कितना एरिया है। फॉरेस्ट एरिया इज इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिजायर्ड, यानी कि 33% हमने जोग्राफिकल एरिया का माना हुआ है, लेकिन क्या है, जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बोलती है कि 33% होना चाहिए, बट वो हमारे पास बहुत ही कम है। ठीक है। तो इसमें आगे चलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन कैसा होता है? यानी कि भूमि का कटाव, यानी उसका ह्रास होना। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशंस एंड विल हैव टू डू फ्यूचर जनरेशन टू 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। जो भी हमारी चीज़ें बेसिक नीड्स होती हैं हम भूमि से प्राप्त करते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटी हम भूमि पर करते हैं, जैसे वे डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा चराना, जंगलों का कटाव, माइनिंग करते हैं। ठीक है। तो उससे हमारा क्या होता है? लैंड डिग्रेड होता है।
माइनिंग साइट होती हैं, तो उससे क्या होता है वहाँ पे, जैसे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, यहाँ पे डिफोरेस्टेशन होता है, माइनिंग होने से ज़्यादा डिग्रेडे होता है। इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में यहाँ पे क्या होता है, ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा चराए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे डिग्रेड हो जाता है। तो इस तरह से हर एक जगह पे हम अलग अलग तरीके से लैंड को डिग्रेड करते आ रहे हैं। लेकिन हमें क्या है, तो क्या है, हमें अपने सॉइल को बचाना होगा। तो अभी देखिए, सॉइल एज रिसोर्स, जैसा कि हमने पढ़ा, बहुत सारे लिविंग एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे करते हैं। हमारे ग्लेशियर्स यहाँ पे चलते हैं, हमारे पानी यहाँ पे बहता है, विंड यहाँ बहती है, तो हमारी बहुत सी एक्टिविटी ऐसी हैं जो यहाँ पे परफॉर्म होती हैं। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले आती है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल होती है, इट इज़ मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल, इन फैक्ट द एंटायर नॉर्थन प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल बोलते हैं हम जलोढ़ मिट्टी, जो जल यानी कि नदियाँ बहा के लेके आती हैं और साइड में छोड़ देती हैं, जो कटी पिटी होती है, उसको हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। ये हमारे हिमालयन रीजन से रिवर जो आती हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, लेके आती हैं, और ये राजस्थान और गुजरात और पूरा जो नॉर्थन है, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र का एरिया, यहाँ पे फैली हुई है। ये एक नैरो कॉरिडोर है। एलिल्स आर फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पार्लिन डेल्टा ऑफ महानदी। महानदी और गोदावरी कृष्णा के डेल्टे में भी एलुवियल सॉइल मिलती है, यानी कि जहाँ जहाँ नदियाँ मिलेंगी वे मिट्टी को बहा के वहाँ पे लेके आती हैं। ठीक है, तो ये एलुवियल सॉइल बहुत ही उपजाऊ होती हैं। ठीक है, इनको क्या करते हैं, सच सॉइल्स आर मोर कॉमनली इन पिडमोन प्लेन सच एज द्वार, चौस एंड तराई। ये हमारे रीजन्स होते हैं, जगह जगह को उनको अलग तरीके से बोलते हैं, तो उनको उस तरह से होता है। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, सॉइल आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। उनकी एज के अकॉर्डिंग से भी हम उनको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर एज, एलुवियल सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको हम बांगर बोलते हैं। ठीक है, एंड न्यू एलुवियल को खादर बोलते हैं। द बंगर सॉइल हैज़ हाइयर कंसनट्रेशन ऑफ कंकर। जो बंगर होती है यानी कि ओल्ड, उसमें ज़्यादा कंकड़ होते हैं, जो खादर होते हैं नूडल्स देन द खादर, खादर में कम होते हैं। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल देन द बांगर। जो खादर होती है उसमें फाइन यानी कि पतले पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, और बांगर से ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो आपको पता चलेगा खादर नए वाली और बांगर पुराने वाली। ठीक है, बांगर कम उपजाऊ और खादर ज़्यादा उपजाऊ। बांगर में पत्थर ज़्यादा मिलेंगे, खादर में कम मिलेंगे। Alluvial soil as a whole are very fertile. Mostly these are soil contain adequate proportion of पोटास, क्योंकि इसमें ज़्यादा पोटास होता है इसलिए ज़्यादा फर्टाइल होती है। फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। तो इसमें बहुत सारे वे होते हैं, और उसको हम, ये ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो इसलिए ये इसमें ज़्यादा इरिगेशन की जाती है। ठीक है, ब्लैक सोल होती है फिर हमारी। दीज सोल आर ब्लैक इन कलर एंड आर आल्सो नोन एज रेगुर सोयल। जो हमारी काली मिट्टी होती है उसको हम रेगुर सोयल भी बोलते हैं। ब्लैक सोयल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सोयल। जो हमारी कॉटन होती है काली मिट्टी में उगाई जाती है ज़्यादातर। तो इसमें क्या होता है, इस सोयल में डेक्कन ट्रैप बेरिंग बेसाल्ट रीजन होता है। तो ये नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू में ज़्यादा फैली होती है, जहाँ पे लावा फ्लो होता था। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, यहाँ पे तक ये फैली हुई है। कुछ भाग गोदावरी और कृष्णा वैली में भी ब्लैक सॉइल के मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम की प्रचुर मात्रा मिलती है। ये देखो हमारे मेजर सॉइल हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं। तो इसको आप एक बार मैप को देख सकते हो, और एक मैप अपना भी तैयार कर सकते हो, जिससे कि आपको ज़्यादा याद रहेंगी, बनाने से ज़्यादा याद रहती हैं। उसके बाद आती है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। देखो लाल मिट्टी होती है, उसमें क्या होता है, आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है,
तो यहाँ हम देखेंगे रेड इज कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन द क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन द हाइड्रेटेड फॉर्म। जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में जाएगी तो ये येलो हो जाएगी। नेक्स्ट है लेटराइट। लेटराइट हैज़ बीन derived फ्रॉम द लेटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक्स, यानी कि ब्रिक्स से लिया हुआ है लेटिन वर्ड। द लेटराइट सोil डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद alternate wet and dry season. This soil is the result of intense leaching due to heavy rain. ज़्यादा रेन आ जाती है तो वहाँ पे इंटेंस लीच हो जाती है, तब इसका प्रोडक्शन होता है। तो ये कहाँ पे होती है ज़्यादातर? वेस्टर्न घाट के रीजन में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट में। यहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं और इसमें क्या उगाया जाता है, जैसे हमारे क्या ये बोलते हैं ना, जैसे भाई कॉफ़ी हो गया, जैसे है वेजिटेबल सेमी एरिड एनवायरनमेंट, इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर। They are prone to erosion and degradation due to their position of the landscape. After adopting appropriate soil conservation technique partially in this hill area of Karnataka area, this soil is very useful for growing tea and coffee. Red laterite soil in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are some crop like cashew nut. यहाँ पे कुछ कैश्यू नट भी होते हैं जो आंध्र प्रदेश और केरला के एरिया में है वहाँ पे। एरिड एरिड सोल होती है भाई, देखो arid soil range from red to brown in color. They are generally sandy in texture and saline in nature. In some area of salt content in very high and common salt is obtained by evaporating the water. क्योंकि वह वाटर तो एवपोरेट होता है और कॉमन साल्ट उसमें प्राप्त किया जाता है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर एवपोरेशन इज फास्टर। यहाँ क्या होता है, क्लाइमेट सूखा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एवपोरेशन तेज़ हो जाएगा। सोयल लाइक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, तो सोयल में जो ह्यूमस और मॉइस्चर होगा वो कम हो जाएगा। द लोअर होरिजन ऑफ द सोयल आर ऑक्यूपाइड बाई कंकड़ बिकॉज द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स द कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होरिजन्स restrict the infiltration of the water after proper irrigation. This soil becomes cultivation as in case of the western Rajasthan. तो ज़्यादा पानी देंगे तो ये खेती के लायक बन जाती है। फॉरेस्ट सॉइल ये होती है जंगली मिट्टी, ठीक है, ये हिली माउंटेन्स में पाई जाती है मैक्सिमम। और यहाँ पे जो एनवायरनमेंट होता है वो माउंटेन एनवायरनमेंट डिफॉर्म हो जाता है। जो ग्रेन्स होते हैं इसके वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप, इट इज अ स्नो कवर्ड एरिया। ये क्या होती है, स्नो कवर्ड होती है और हिमालय रीजन में यहाँ पे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है सोयल इरोजन है सोयल कंजर्वेशन। देखो सोयल का इरोजन यानी कि उसका कटाव और उसको बचाव। कटाव कैसे होता है, देखो ये साइड में आप गली इरोजन देख सकते हैं। जैसे मिट्टी है, मिट्टी में ज़्यादा पानी जाएगा तो मिट्टी को बहा के लेके गया और धीरे धीरे बहुत आगे जाके नदियाँ बन जाती हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा तो जो अपनी चंबल नदी है वो इसी तरह से बहुत सारा एरिया उसने डिग्रेड किया हुआ है, ठीक है। तो गलीज और बेडलैंड बोलते हैं इनको, सोइल इरोजन को। तो सोइल इरोजन होता है जैसे नदियों के पास से आपने देखा होगा बहुत सारी भूमि को कटाव हो जाता है, तो उसे वही इरोजन उसके प्रकार से अलग अलग आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत। तो उनको हमें कंजर्वेशन भी करना। कंजर्वेशन कैसे करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगा के या उसकी बाउंड्री को बना के तो हम उसका कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर और देख लेंगे इसमें।